Hello बच्चों, let's read this question. The question is, which of the following statements are correct? और statements क्या क्या given है? The second period starts with lithium and third electron enters the 2s orbital. The next element, beryllium, has 4 electrons and has the electronic configuration 1s2, 2s2. From the next element, boron, the 2p orbitals are filled with electrons when the L shell is completed at neon. Thus, there are 8 elements in the second period. Successive filling of 3s and 3p orbitals give rise to the third period of 8 elements from sodium to argon. The fourth period starts at potassium and the added electron fill up the first 4s and 4p orbitals, then 3d orbital is filled. Fifth period begins with rubidium with the filling of 5s orbital and ends at xenon with the filling up of the 5p orbital, and the options are first and second, first, second and third, थर्ड एंड फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल. तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में. जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको बोला गया ग्रुप्स और जो हॉरिजॉन्टल रो हैं उनको बोला गया पीरियड्स. अभी अगर हम बात करें पीरियड्स की, अगर हम बात करें फर्स्ट पीरियड, तो जो फर्स्ट पीरियड है उसमें जो मेन एनर्जी शेल है वो क्या है? के शेल है. इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? 1, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो इसमें जो के शेल होता है वो फिल होता है. अभी किसी भी शेल में टोटल सब शेल्स कितने प्रेजेंट होते हैं? 0 से लेके n-1 तक. जैसे अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो इसमें कितना सब शेल प्रेजेंट होगा? सिर्फ एक ही सब शेल होगा. अभी जो फर्स्ट पीरियड होता है इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? किसी भी शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसके इक्वल होते हैं? n स्क्वायर के इक्वल. अभी जो फर्स्ट शेल होता है इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जो क्या कर सकता है? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है. इसलिए फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. एक तो होता है हाइड्रोजन और एक होता है हीलियम. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2. अभी अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड की, तो सेकेंड पीरियड में क्या होता है? सेकेंड एनर्जी शेल होता है, मतलब एल शेल होता है. इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है. अभी जो एल शेल होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट होते हैं? 4, मतलब एन का स्केयर. तो 2 का स्केयर कितना हो जाएगा? 4. और इसमें कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं? एक तो होता है 2s और 3 होते हैं 2p. और एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है. तो 4 ऑर्बिटल्स कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं. तो इसलिए सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं. और सेकेंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है? लिथियम होता है. लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, मतलब इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s1. मतलब यहाँ पे क्या होता है? 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. अभी लिथियम के बाद क्या होता है? बेरिलियम. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2. और जो सेकंड पीरियड होता है इसका लास्ट एलिमेंट क्या होता है? नियोन. नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और इसकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2s2, 2p6. अभी अगर हम बात करें थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में क्या होता है? जो थर्ड एनर्जी शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है. इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है. और यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 9 ऑर्बिटल्स होते हैं. एक तो होता है 3s, 3 होते हैं 3p और 5 होते हैं 3d ऑर्बिटल्स. तो अफबाउ प्रिंसिपल के बेसिस पे क्या होता है? जो 3d ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी 4s ऑर्बिटल से हाई होती है. और ये एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? n प्लस एल वैल्यू से. एन यहाँ पे क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर्स कौन से हैं? जैसे यहाँ पे एस सबशेल है तो एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है. पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1 और डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2 और ये होती है एन की वैल्यूज.
तो जो 3D ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी 4s ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। इसलिए क्या होता है, पहले 4s ऑर्बिटल्स की फीलिंग होती है और उसके बाद 3D ऑर्बिटल्स की फीलिंग होती है। तो इस वजह से यहाँ पे 4 ही ऑर्बिटल्स की फीलिंग होती है, एक तो 3s और 3 3p ऑर्बिटल्स की। 4 ऑर्बिटल्स की फीलिंग होगी तो मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इस पीरियड में 8 एलिमेंट्स होंगे। अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिस भी ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होती है उसका मतलब क्या होता है, उसकी एनर्जी हाई होती है। और जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी लो होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग पहले उसमें होगी। अभी अगर हम बात करें फोर्थ पीरियड की, तो फोर्थ पीरियड के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 16 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक तो 4s, 3 4p, 5 4d और 7 4f ऑर्बिटल्स। अभी यहाँ पे क्या होता है, जो 4d और 4f ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी 5s ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 4s और 4p ऑर्बिटल्स की फीलिंग होती है। और यहाँ पे 5 3d ऑर्बिटल्स की भी फीलिंग होती है। इस वजह से फोर्थ पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। और फोर्थ पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, पोटेशियम। और पोटेशियम की आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s1। और लास्ट एलिमेंट होता है क्रिप्टोन। और क्रिप्टोन की आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d10, 4s2, 4p6। अभी अगर हम बात करें फिफ्थ पीरियड की, तो फिफ्थ पीरियड के लिए n की वैल्यू 5 होती है, मतलब इसमें फिफ्थ एनर्जी शेल होता है। और इसमें क्या होता है, 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक तो 5s, 5 4d और 3 5p ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। और जो फिफ्थ पीरियड होता है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, रुबिडियम से। और उसकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 5s1। और इसका जो लास्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, जेनोन। और जेनोन की आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4d10, 5s2, 5p6। अभी अगर हम बात करें सिक्स्थ पीरियड की, तो सिक्स्थ पीरियड के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। और यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 32 एलिमेंट्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, एक तो 6s, 4f, 5d और 6p ऑर्बिटल्स। मतलब टोटल 16 ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। और 16 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, 32 एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। और जो सिक्स पीरियड होता है इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, सीजियम। और इसका लास्ट एलिमेंट क्या होता है, रेडोन। अभी अगर हम बात करें सेवंथ पीरियड की, तो सेवंथ पीरियड के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। और जो सिक्स और सेवंथ पीरियड होता है इनमें क्या आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। अभी स्टेटमेंट्स क्या गिवन है, फर्स्ट द सेकंड पीरियड स्टार्ट्स विद लिथियम एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द 2s ऑर्बिटल। द नेक्स्ट एलिमेंट बेरिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स and has the electronic configuration 1s2 2s2. From the next element boron, the 2p orbitals are filled with electrons when the L shell is completed at neon. Thus there are 8 elements in the second period. तो ये correct है। Second statement है successive filling of 3s and 3p orbitals give rise to the third period of 8 elements from sodium to argon. तो ये statement भी correct है। Third है the fourth period starts at potassium and the added electron fill up the first 4s and 4p orbitals, then 3d orbital is filled. तो ये incorrect है, क्योंकि जो 3d ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी 4p ऑर्बिटल से कम होती है। क्योंकि 3d ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल वैल्यू क्या होती है, 3 + 2 5। और 4p ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल वैल्यू कितनी होती है, 4 + 1 5। अगर यहाँ पे n प्लस एल वैल्यू सेम है तो किसकी एनर्जी हाई होगी, जिसकी n की वैल्यू हाई होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 4p ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी और 3d की कम होगी, इसलिए पहले 3d ऑर्बिटल की फिलिंग होगी। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगी। फोर्थ है फिफ्थ पीरियड बिगिंस विद रुबिडियम विद द फिलिंग ऑफ 5s ऑर्बिटल एंड एंड्स एट जेनोन विद द फिलिंग अप ऑफ द 5p ऑर्बिटल। तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। सो द फाइनल आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, विच इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।